बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज जिस गाड़ी के साथ हम मौजूद हैं ये है सुजुकी वैगन आर, जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर गाड़ी है ड्यू टू इट्स इकोनॉमी, इसकी फ्यूल एवरेज, इसकी रीसेल। और वैगन आर के रिव्यू से पहले हम आपको इसकी हिस्ट्री की तरफ लेके जाते हैं कि पाकिस्तान में ये गाड़ी 2014 में इंट्रोड्यूस हुई और इसके 3 बेसिक वेरिएंट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसमें VX जो कि नॉन AC था ब्लैक बम्पर्स के साथ, और एक VX साथ था जो मिड वेरिएंट था, और एक तीसरा वेरिएंट था VXL जिसमें कुछ उन्होंने जो स्पेसिफिकेशन थी वो ज़्यादा डाली हुई थी। और ये गाड़ी जब 2014 में इंट्रोड्यूस कराई गई थी पाकिस्तान के अंदर, तो ये गाड़ी CBU यूनिट थी, कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट था, जो कि मलेशिया से इंपोर्ट किया गया था। और एक साल जो गाड़ी पाकिस्तान में आई वो CBU यूनिट्स जो हैं वो दिए गए। मीनवाइल सुजुकी कंपनी ने अपना डेवलप किया पूरा सिस्टम, और ये 2015 से ये गाड़ी ऑनवर्ड्स पाकिस्तान के अंदर लोकली असेंबल्ड आई। ये गाड़ी 2016 तक VX जो वेरिएंट था इस गाड़ी का वो आता रहा पाकिस्तान के अंदर, और 2016 में VX वेरिएंट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया ड्यू टू सम रीजंस। और वो कर देना भी चाहिए था, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल AC के बगैर कौन सी गाड़ी है। उसके बाद 2020 के अंदर एक इन्होंने चौथा नया वेरिएंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, जो कि VXL AGS था ऑटोमेटिक गियर के साथ। और अब करंटली भी इसके तीनों जो हैं वो वेरिएंट आ रहे हैं, जिसमें VXR, VXL और VXL AGS। तो आइए अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं और गाड़ी की डिटेल की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, सबसे पहले इसके फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी मेन ग्रिल के साथ। दोस्तों, ये जो आप गाड़ी है, हम जिस गाड़ी के साथ करेंगे, ये है VXR मिड वेरिएंट है। पहले ये मिड वेरिएंट था, अभी इसके बेस वेरिएंट जो है VXR ही है। इसके अंदर आपको जो ग्रिल नजर आ रही है वो बिल्कुल सिंपल ब्लैक कलर की ग्रिल नजर आ रही है। लेकिन अगर आप VXL और VXL AGS की बात करें तो इसकी जो फ्रंट की टॉप स्ट्रिप है ये आपको उसमें क्रोम के अंदर नजर आएगी। उसके अलावा सुजुकी का मेन बैजिंग आपको नजर आएगी। फॉग लाइट्स के लिए आपको एम्प्टी स्पेस है, लेकिन फॉग लाइट्स VXR वेरिएंट के अंदर अवेलेबल नहीं होती। उसके अलावा इसकी हेडलाइट्स की बात करें, हेडलाइट्स पर्सनली स्पीकिंग अगर मेरी बात करें तो मुझे इसकी हेडलाइट्स जो है बहुत पसंद हैं। इसका जो इंटरनेशनली इस वक्त वेरिएंट चल रहा है वर्ल्ड के अंदर, उसकी जो हेडलाइट्स है उसको अगर इससे कंपेयर किया जाए तो ये वे बेटर हैं, बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं। गो कि ये हैलोजन है, लेकिन इसके अंदर खूबसूरती ज़्यादा है। हेडलाइट्स भी इसी के अंदर हैं, इसी के अंदर आपको पार्किंग लाइट्स मिलती हैं, और आपको ये जो साइड जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको इसी के अंदर मिलते हैं। और अगर फ्रंट इसकी लुक की बात की जाए तो गाड़ी की फ्रंट लुक जो है वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। आइए दोस्तों, गाड़ी की साइड पे चलते हैं। सबसे पहले गाड़ी की बात करते हैं। गाड़ी के जो कैरेक्टर लाइन है एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसके मिड ऑफ मडगार्ड से, मिड फेंडर से यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी कैरेक्टर लाइन, जो इसके डोर पे भी चलती है और पिछले डोर पे जाके एंड हो जाती है, और पिछले जो इसका फेंडर आप कह लें या मडगार्ड है वहाँ पे जाके ये खत्म हो जाती है। उसके अलावा अगर इसके रिम्स की बात करें तो ये सिंपल स्टील व्हील्स हैं, स्टील रिम्स हैं, जो कि VXR में दिए गए हैं। VXL जो करंटली इस वक्त दी जा रही है कंपनी की तरफ से, VXL VXL AGS दोनों के अंदर अलॉय रिम दिए गए हैं। और इसका जो साइज है वो 13 है, 155, 80 और 13, ये 15, ये इसका जेन्युइन साइज है। उसके अलावा आपको साइड व्यू मिरर यहाँ पे नजर आ रहा होगा। साइड व्यू मिरर जो है इसका VXL के अंदर आपको ब्लैक कलर का मिलता है और बड़ा सिंपल सा होता है। अगर आप VXL वेरिएंट की और VXL AGS की बात करें तो इसका साइड मिरर कंपैरेटिवली साइज के अंदर थोड़ा सा बड़ा होता है, और वो मैचिंग होता है, जिस कलर की आपकी बॉडी होगी उसी कलर का आपको साइड व्यू मिरर भी मिलेगा। उसके अलावा डोर हैंडल की बात करें, ऑब्वियसली इसके अंदर ब्लैक है, और VXL और VXL AGS के अंदर आपको मैचिंग मिलेगा। उसके अलावा साइड जो लुक है वो कंपैरेटिवली इस कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों से देखा जाए तो नॉट बैड, बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत बुरी भी नहीं है, ओवरऑल इसकी लुक साइड की अच्छी है। जी वैसे हम गाड़ी की बैक साइड पे आ चुके हैं। बैक साइड की गाड़ी की जो लुक है वो थोड़ी सी बल्की है, और इसकी हाइट की वजह से भी अगर आप देखा जाए तो इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी आपको बल्की फील हो रही है। लेकिन गाड़ी की कंपैरिजन, गाड़ी के साथ देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो गाड़ी के साथ इसकी जो लुक है बैक साइड की वो अच्छी है। यहाँ पे आपको एक लैंप नजर नहीं आ रहा, लेकिन VXL AGS के अंदर जो इसका वेरिएंट है हमारा, उसके अंदर आपको यहाँ पे जो है हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है। उसके अलावा ये आपको सुजुकी की बैजिंग है। ये आप एक स्ट्रिप देखते होंगे डिग्गी के ऊपर, ये आपको ब्लैक कलर की नजर आ रही है। VXR जो वेरिएंट जिसके पास हम खड़े हैं, इस वेरिएंट के अंदर जो है ये ब्लैक आती है, जबकि VXL वेरिएंट, दोनों जो वेरिएंट है VXL के, उनके साथ जो है ये मैचिंग आती है। उसके अलावा बैक लाइट आप देखें, ये हेलोजन है, खूबसूरत लाइट है, वैगन आर की बैजिंग है, VXR है। उसके अलावा जो इसका डिग्गी ओपनर है वो कीज के साथ है, और कीलेस एंट्री नहीं है और रिमोट कंट्रोल भी नहीं है, तो इसी के साथ ही ये ओपन होती है। तो आइए दोस्तों, इसकी डिग्गी को ओपन करके आपको इसके अंदर की स्पेस भी दिखाते हैं।
जी तो व्यूअर्स, गाड़ी की डिग्गी हमने खोली है। यहाँ पे आपको एक स्प्लिटर नज़र आ जाता है। स्प्लिटर फोल्ड भी आप इसको कर सकते हैं और स्प्लिटर को आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके अलावा स्प्लिटर को रिमूव करने के बाद आपको जो स्पेस मिलती है, ये एक मीडियम साइज़ का जो लगेज है वो आप इजीली इसके अंदर रख सकते हैं। इससे ज़्यादा इसके अंदर स्पेस नहीं है और छोटे साइज़ के 2 लगेज आप इसको खड़ा करके भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो टूल किट, इसकी स्टेपनी और ईच एंड एवरीथिंग इसके साथ जो है वो देती है कंपनी। जी तो व्यूअर्स, ये जैसे 2014 मॉडल मैंने आपको बताया ये गाड़ी है, तो इसके अंदर जब ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी तो इमोबिलाइजर की इसमें नहीं दी गई थी, सिंपल की थी। ये जो की आपको नजर आ रही है ये चेंज की गई है, लेकिन अब सुजुकी कंपनी जो गाड़ी दे रही है वो इमोबिलाइजर की के साथ दे रही है और ये आपको ऑन ऑफ का इसमें बटन भी मिल जाता है। अब इसमें हमने ऑन ऑफ का बटन लगा दिया तो हम यहाँ से इसको ऑन करके गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं और इन साइड की आपको थोड़ी सी डिटेल बताते हैं। जी बस ये गाड़ी का ड्राइविंग सीट का डोर है, आप इन साइड इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल हैंडल मिल रहे हैं जो कि VXR में आपको दिए जाते हैं। VXL और VXL AGS के अंदर आपको यहाँ पे पावर विंडोज मिलती हैं, लेकिन सिर्फ फ्रंट की। बैक साइड की आपको ये मैनुअली ऑपरेट करनी पड़ती हैं। उसके अलावा रीट्रैक्ट मिरर इनके किसी भी वेरिएंट के अंदर मौजूद नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे आप इसकी सीट्स को देख लीजिए। सीट्स जो हैं इसकी लेदर की, ये आफ्टर मार्केट है, लेकिन फैब्रिक सीट्स जो है वो कंपनी देती है। इसके अलावा कोई खास इतना फीचर यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। आइए दोस्तों, आपको गाड़ी के अंदर बैठ कर आपको दिखाता हूँ फ्रंट सीट पे। जी वैसे मेरी जो हाइट है वो 5'11" है और मैं बड़ा इजीली इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। और अगर आप इसकी स्पेस की, हेड स्पेस की बात करें तो अभी भी मेरा 5 से 6 इंच मेरे से ऊपर है और मुझे बैठने उतरने में और उसमें यहाँ पे इसको ड्राइव के अंदर कोई प्रॉब्लम, किसी किस्म की परेशानी महसूस नहीं होगी। तो मेरे से लंबा बंदा भी अगर 6'2", 6'5" का भी बैठ जाएगा तो इंशाल्लाह उसको भी इसमें बैठने में और उसको ड्राइव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जी बस अब गाड़ी की बैक साइड पे बैठते हैं और आपको दिखाते हैं कि हेड स्पेस और लेग स्पेस की क्या कंडीशन है। जी बस मैं गाड़ी की बैक साइड पे बैठ गया हूँ और अगर हेड स्पेस की बात करें तो सेम जैसे फ्रंट पे थी, अभी भी 5 से 6 इंच जो है मेरे हेड से ऊंची है और मेरे से लंबा बंदा भी यहाँ पे इजीली बैठ सकता है। अगर आप स्पेस की बात करें तो 2 बंदे जो हैं वो लॉन्ग जर्नी के अंदर बड़े इजीली बैठ सकते हैं, लेकिन शॉर्ट जर्नी में आप एक बच्चे को यहाँ पे बैठा सकते हैं। लॉन्ग जर्नी के अंदर 3 बंदे यहाँ पे पीछे नहीं बैठ सकते। उसके अलावा आपके जो विंडो ओपनर है वो मैनुअल है। उसके अलावा एक छोटा सा कंपार्टमेंट ये इन्होंने दिया, कप होल्डर यहाँ पे दिए। उसके अलावा बैक साइड पे इतनी कोई फैसिलिटीज नहीं है। आपको यहाँ पे स्पीकर्स के लिए जो है वो उन्होंने एक दिया हुआ है पोर्शन, लेकिन स्पीकर्स इंस्टॉल नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कि आप बाद में स्पीकर्स जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं इसके साथ। जी व्यूअर्स, अब हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं। आपको अंदर की जो है गाड़ी की आपको बतानी थी इसकी स्पेसिफिकेशंस। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि VXR वेरिएंट के अंदर जो विंडो ओपनर है वो मैनुअल है, जबकि VXL और VXL AGS के अंदर जो विंडो ओपनर है वो आपका बटन से इन्होंने दिया गया है, लेकिन फ्रंट के जो 2 हैं वो सिर्फ आपके होंगे, बैक साइड के उसी तरह मैनुअली ऑपरेट होंगे। उसके अलावा स्टीयरिंग की बात करें, स्टीयरिंग के अंदर आपको कोई एयरबैग नजर नहीं आ रहा। VXL AGS वेरिएंट जो एक वेरिएंट है, जो इसका टॉप का मॉडल है, उसके अंदर एक एयरबैग दिया गया है ड्राइविंग साइड पे और पैसेंजर साइड पे उसमें कोई एयरबैग नहीं है। अब इसके पीछे क्या फिलॉसफी है मुझे इस बात की समझ नहीं आ सकी, क्योंकि सुजुकी कंपनी के नज़दीक अगर ड्राइवर की ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पैसेंजर की ज़िंदगी भी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि ऑल्टो के अंदर, जैसे पहले एक रिव्यू आपसे किया था, ऑल्टो के अंदर 2 एयरबैग्स दिए गए हैं, पैसेंजर साइड पे भी और ड्राइविंग साइड पे भी, और तमाम वेरिएंट्स के अंदर दिए गए हैं। लेकिन आपको VXR और VXL जो इनका वेरिएंट है उसमें आपको एयरबैग नहीं मिलता बिल्कुल। इसके मीटर की बात करें, एनालॉग मीटर है VXR के अंदर। VXL वेरिएंट की बात करें तो आपको इसके साथ एक RPM मीटर भी मिलता है। उसके अलावा आपको मजीद डिटेल यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे नहीं मिलती। अब आते हैं प्री की तरफ। VXR वेरिएंट के अंदर जैसे आपको नजर आ रही है, ये सिंपल और जेन्युइन इसकी प्री है, JVC की अच्छी साउंड है इसकी, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। उसके नीचे एक कंपार्टमेंट है जिसमें आप अपनी चीज़ें, मोबाइल, चाबियां या कोई और चीज़ आप रखना चाहें तो आप इजीली रख सकते हैं। इसके दोस्तों जो VXL वेरिएंट है और VXL AGS वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पे स्क्रीन दी गई है और जिसके साथ बैक व्यू कैमरा आप कर सकते हैं इंस्टॉल। और वो जो स्क्रीन है वो एंड्रॉयड नहीं है, सिंपल स्क्रीन है। उसके अलावा एसी की बात जहाँ तक करें तो एसी इसका बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग करता है। मैं बेसिकली इसका यूज़र भी हूँ, तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसका जो एसी है वो नॉट बैड, बहुत अच्छा एसी है और लॉन्ग जर्नी के, लोकल जर्नी के अंदर आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता। उसके अलावा सनवाइजर्स है, सनवाइजर्स के अंदर जो है वो मिरर मौजूद नहीं है। सेंटर में यहाँ पे एक लाइट नजर आ रही होगी, यहाँ पे पुश बटन नहीं है, सिंपल आप यहाँ से बटन से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और डोर के साथ भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सिंपल आपका बैक व्यू मिरर है यहाँ पर।
और उसके अलावा एसी वेंट जो है वो शटर वाले हैं साइड्स पे, और सेंटर में जो है वो सिंपल हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड की बात करें, डैशबोर्ड में एक बड़ी अच्छी स्पेस है आपकी बिलोंगिंग्स रखने के लिए। आपके दरवाजों के अंदर 2 पॉकेट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप अपना गाड़ी साफ करने वाला कपड़ा या कोई और चीज़ आप रख सकते हैं, छोटी फाइल्स भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, और उसके अलावा एक आपको स्पेस यहाँ मिलती है जहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज़, चाबियाँ या कोई भी चीज़ आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा एक कप होल्डर जैसे पहले आपको मैंने बताया ये बैक साइड पे है। उसके अलावा यहाँ देखें तो ये आपको एक लाइटर का कनेक्शन 12 वोल्ट का चार्जर के लिए मिल जाता है, जिसके साथ लाइटर मौजूद नहीं है, जो कि आजकल नहीं आता। जी बस हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ जा रहे हैं। ड्राइव करके आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसकी एसी की परफॉर्मेंस, इसका स्टीयरिंग और इसकी जो है आपकी सीटिंग जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए हमारे साथ। जी भैया, सबसे पहले आपसे डिस्कस ये करना था कि जब भी आप ड्राइव पे निकले तो सबसे पहले आप सीट बेल्ट जो है वो लगा लें। आपकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं, आपके घर वालों को भी आपकी जरूरत है। तो दोस्तों ड्राइव हमने इसकी स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले जो चीज़ आपसे डिस्कस करनी है वो ये कि इसकी जो सीट्स हैं वो, अगर पर्सनली मेरा आप एक्सपीरियंस पूछें तो मैं आपको बताऊंगा कि ये थोड़ी सी हार्ड है। लोकल जर्नी के लिए तो ये सीट्स ठीक है, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए आपने मोटरवे पे ट्रैवल करना है या लॉन्ग पे आपने ट्रैवल करना है तो ये सीट्स इतनी ठीक नहीं है। आपको अपने पोशीश वाले को दे के थोड़ी सी इसकी कुशनिंग को बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसके पावर स्टीयरिंग है। पावर स्टीयरिंग से तमाम वेरिएंट्स के अंदर आता है, और स्टीयरिंग का जो साइज है और स्टीयरिंग की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। ऑल्दो कि इसके अंदर एडजस्टेबल स्टीयरिंग नहीं है, फिक्स स्टीयरिंग है, लेकिन ओवरऑल इसकी जो पोजीशनिंग है वो अच्छी है। और एसी का जैसे पहले आपको मैंने बताया था, इस वक्त हम 1 नंबर पे एसी चला रहे हैं। आजकल तो खैर मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी एसी की परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं इसका यूजर भी हूँ, जैसे पहले आपको बताया था, तो इसका जो एसी का एक्सपीरियंस है मेरा वो बहुत अच्छा है। और अब हम इसकी बात करते हैं ड्राइविंग की। दोस्तों इसके अंदर के सीरीज का बड़ा अच्छा, बड़ा जबरदस्त और बड़े लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला इंजन सुजुकी ने इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसकी जो पिकअप है गाड़ी की वो बहुत अच्छी है। इस गाड़ी की कामयाबी का जो एक राज है वो ये भी है कि आपको फ्यूल इकोनॉमी के साथ आपको पावर भी मिलती है। 1000 सीसी का 1 लीटर का इंजन है, जो कि इसकी पावर को मजीद बढ़ाता है। अगर इस 660 में अगर आप जैपनीज गाड़ी के साथ इसको कंपेयर करें तो इसकी पावर नो डाउट उससे बहुत ज्यादा है, और पावर भी विद फ्यूल इकोनॉमी और विद एसी परफॉर्मेंस। तो ये गाड़ी इन सब चीजों में एज ले जाती है जैपनीज गाड़ी के ऊपर। ऑल्दो के कंफर्ट लेवल वो नहीं है, लेकिन इन सब चीजों में ये गाड़ी जो है वो उससे एज ले जाती है। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं सबसे इसके मेन पॉइंट की तरफ, जो कि काफी लोग जानना चाह रहे होंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा। वो है इसकी फ्यूल एवरेज। तो दोस्तों मैं इसका यूजर हूँ, यूजर होने के नाते से मैंने जो इसकी एवरेज लोकल सिटी के अंदर ली है 14 to 16 ली है विद एसी, जो कि नॉट बैड। आपकी ब्रेक्स भी लगती हैं, आपको रुकना भी पड़ता है, आपको सिग्नल्स पे ब्रेक लगानी पड़ती हैं, तो उसके साथ 14 to 16 की एवरेज विद एसी बहुत अच्छी एवरेज है, नॉट बैड। और अगर आप इसको लॉन्ग जर्नी पे लेके जाते हैं, मोटर पे इसके ऊपर खास तौर पे जहाँ पे आप कांस्टेंट स्पीड के साथ इसके जाते हैं, मैंने भी रिसेंटली चलाई है 120 पे विद एसी, तो ये आपको इजीली 17 to 20 की आपको एवरेज दे देती है, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है। और इस कैटेगरी के अंदर तमाम गाड़ियों से कंपेयर किया जाए तो इसकी एवरेज बहुत अच्छी है। 1000 सीसी के साथ आपको कंफर्ट भी मिलती है, आपको पिकअप भी मिलती है, और आपको फ्यूल इकोनॉमी भी मिलती है। तो ये इस गाड़ी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है और अभी तक चल रही है। जी व्यूअर्स, हमने गाड़ी की ड्राइव आपको लेके दी, आपको इसके जो है ड्राइव के अंदर इसके मेरिट्स डीमेरिट्स आपसे डिस्कस किए हैं। तो अब हम सबसे पहले गाड़ी की प्राइस को डिस्कस कर लें। तो जैसे आपको बताया था दोस्तों कि इसमें 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक VXR है, एक VXL है और तीसरा VXL AGS। तो इनकी प्राइसेस जो हैं वो 30 to 14 जो है वो इसकी VXR की प्राइस है, और 34-14 के करीब इसकी VXL वेरिएंट, जिसके अंदर आपको मैचिंग सारी चीज़ें मिल जाती हैं, उसकी प्राइस है।
और 3714 जो है वो इसके अंदर जो ऑटोमेटिक इसका वर्जन है, ऑटोमेटिक वेरिएंट है, वो उसकी प्राइस है। तो प्राइस की अगर बात की जाए तो वो जस्टिफाई नहीं करती गाड़ी के साथ। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो अनजस्टिफाइड प्राइसेस, जैसे कि मैं शुरू से बात करता आ रहा हूँ कि अनजस्टिफाइड प्राइसेस इनकी इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। इस प्राइस के अंदर आपको एक बहुत अच्छी सेडान मिल जाती थी, लेकिन इस प्राइस के अंदर आपको 1000 सीसी की आजकल एक आपको हैचबैक गाड़ी मिल रही है। तो प्राइस बिल्कुल इसके साथ जस्टिफाई नहीं करती। अब दोस्तों मैं आपको इसके प्रोज और कॉन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके प्रोज को डिस्कस करते हैं। और उसमें सबसे पहली जो इस गाड़ी की जो आपको अच्छी बात है वो ये है कि गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। आप इस गाड़ी को कभी भी सेल करना चाहें तो इंशाल्लाह आपको ये एक तो जल्दी सेल होती है, इसका कस्टमर बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर, और आपको अच्छी प्राइस भी देके जाती है। उसके अलावा इसका डीलरशिप सिस्टम जो है बनाया है सुजुकी ने, वो बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा एरोडायनेमिक इसकी शेप्स हैं, और सबसे जो इसकी अच्छी क्वालिटी है वो इसकी फ्यूल एवरेज है, जो कि आपको मैंने बताई है 1000 सीसी के साथ अच्छी पावर के साथ आपको 14 to 16 आपको इंटरसिटी अगर आपको एवरेज मिलती है तो नॉट बैड। और अगर आप लॉन्ग पे 20 की एवरेज इससे ले लें, अगर आप इसको हल्के पेडल के साथ चलाएं, मैं तो खैर गाड़ी ज़रा खींच के चलाता हूँ, खींच के चलाने के बावजूद मुझे इसकी 18 की लॉन्ग पे एवरेज मिलती है, लेकिन जो नॉर्मल ड्राइवर है वो ईजिली इससे 20 की एवरेज ले सकते हैं। और हम कौन सी तरफ जाते हैं, इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि एक तो इसकी बॉक्सी लुक है, बॉक्स टाइप गाड़ी है, और इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी ऑकवर्ड सी शेप आपको लगती है। लेकिन हम इसके यूज्ड हो गए हैं तो हमें बार बार देखने के बाद अब इसकी शेप जो है वो ऑकवर्ड नहीं लगती। सेकंड जो है वो, आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो इसकी रोड स्टेबिलिटी के अंदर आपको प्रॉब्लम आती है ड्यू टू इट्स हाइट। अगर आपके पास से कोई बस क्रॉस करती है या बड़ी गाड़ी क्रॉस करती है तो आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ा सा जो है वो शेक करती है, जिसकी वजह से आपको ड्राइव के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन की बात करें, अगर इफ़ यू हैव अ ब्रैकेट ऑफ 14 लाख टू 20 लाख और आप चाह रहे हैं कि इस पैकेट के अंदर आपको एक अच्छी गाड़ी मिले, तो मैं रिकमेंड आपको करूंगा आप वैगनार की तरफ जरूर जाएं। वैगनार का आपको 14 से लेकर आपको 17 तक का जो मॉडल है वो आपको 14 लाख से लेकर आपको 15 लाख से लेकर आपको 20 लाख तक इजीली अवेलेबल होगा, और उसके बाद के जो वेरिएंट्स हैं वो इससे महंगे होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आप पावर चाहते हैं, आपकी छोटी फैमिली है, पावर के साथ आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, और आप चाहते हैं कि ऐसी गाड़ी हो जो कि आपकी नॉर्दर्न एरियाज में भी चल जाए, आपके रेगिस्तान में भी चल जाए, और आप इस गाड़ी को धुला भी सकें, पावर भी ले सकें, तो ये गाड़ी बेस्ट गाड़ी है, आपको ज़रूर लेनी चाहिए और हाईली रिकमेंडेड है। जी बस ये था आज का हमारा रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। कोशिश की है कि आपसे मैक्सिमम डिटेल्स जो हैं वो डिस्कस करें, और आगे भी इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे, और आपसे कमेंट जो हैं वो आपके हमें रिक्वायर्ड हैं, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो भी बना सकें, और आपके कमेंट्स के मुताबिक जिस गाड़ी का आप चाहते हैं उस गाड़ी का रिव्यू आपको हम दें। बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ियों के मुस्तक़बिल करीब में आपको रिव्यूज़ मिलेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।